जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का मसला यह है कि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और अन्य लोगों को कैसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इस दिशा में यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की है, लेकिन युद्ध शुरू हो जाने के बाद के हालात में कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती है। विराम। ऐसे में युद्ध शामिल पक्षों के मुकाबले अन्य निरपेक्ष देशों के लिए अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई स्तर पर कूटनीतिक पहल करना वक्त की ज़रूरत होती है। विराम। यही वजह है कि भारत ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने विद्यार्थियों और नागरिकों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुझाव देना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद युद्ध क्षेत्र में बड़ी तादाद में भारतीय विद्यार्थी और अन्य नागरिक फंस गए और उनकी निकासी को लेकर सरकार चिंतित है। विराम। इसके अलावा भारत की चिंता में यह पक्ष भी शामिल है कि युद्ध किसी भी स्थिति में मानवता के हित में नहीं होता है, इसलिए इसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। पैरा। इस लिहाज से देखें तो भारत ने पहले भी अपनी ओर से युद्ध में शामिल दोनों देशों से यह अपील की थी कि युद्ध के बजाय आपसी वार्ता से विवादित मुद्दों का हल निकाला जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके इस मामले में जरूरी कदम उठाने को लेकर अपना सरोकार सामने रखा। विराम। इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुतिन ने जहां भारत को यूक्रेन के संबंध में ताज़ा घटनाक्रम से अवगत कराया, वहीं भारत की ओर से एक बार फिर रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को ईमानदार वार्ता के जरिए सुलझाए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील करते हुए सभी पक्षों से कूटनीतिक संवाद के रास्ते पर लौटने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। विराम। लेकिन इस मामले में जो सबसे संवेदनशील स्थिति पैदा हो गई है, उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और ख़ास तौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रूस से अपनी चिंता साझा की। साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रूस से सहायता भी मांगी। यों भी समूचे युद्ध क्षेत्र में जो हालात बन गए हैं, उसमें उस इलाके में मौजूद लगभग सभी लोग खतरे में हैं। इसलिए अपने नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी भारत के लिए भी प्राथमिकता है। पैरा। अच्छा यह है कि भारत और रूस के शीर्ष नेता के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। विराम। बीते कुछ दिनों के दौरान युद्ध की आग भड़कने और विपरीत हालात के बावजूद भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को वहां से निकलने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए और इसकी कोशिश जारी रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से बाहर निकल सकें। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के समानांतर ही हवाई जहाज़ भेजकर
और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों की मदद से काफ़ी तादाद में विद्यार्थियों को संकटग्रस्त क्षेत्र से निकालने में कामयाबी मिली। भारत की मुख्य कोशिश यह भी है कि किसी तरह युद्ध और हिंसा के हालात से रूस और यूक्रेन दोनों बाहर आएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूक्रेन के सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के साथ साथ भारत मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट का हल वार्ता से निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। पैरा कहते हैं, कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता, कुछ परिस्थितियों के चलते अपराधी बन जाते हैं, कुछ सोहबत के चलते तो कुछ मानवाधिकारों के चलते। मगर जब अपराधी की सज़ा तय होती है तो साक्ष्यों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता के मद्देनज़र सज़ा का निर्धारण किया जाता है। जघन्य अपराधों में कठोरतम सज़ा के रूप में फांसी का प्रावधान है। इसलिए हमारे यहाँ सजाए मौत के मामले भी बहुत आते हैं। फिर निचली अदालतों के उन फैसलों को उच्च और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति से जीवन दान पाने की गुहार लगाने का विकल्प भी है। हालांकि हमारे यहाँ फांसी की सज़ा समाप्त करने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है, क्योंकि इस सज़ा के बाद व्यक्ति के सुधरने या अच्छा नागरिक बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में फांसी की सज़ा का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। इन्हीं सब बिंदुओं के मद्देनज़र अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मौत की सज़ा पाए व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी अवश्य किया जाए। इसके लिए चिकित्सा संस्थानों के सुयोग्य मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों की टीम गठित की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से मौत की सज़ा के मामलों में दंड तय करने और अपराध विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालयों द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। किसी को मौत की सज़ा देना सभ्य समाज की निशानी नहीं माना जाता, विराम यह बर्बर समाज की कार्रवाई मानी जाती है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी सज़ा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जघन्य अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन कर समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों के चलते ऐसा कदम उठाया। मगर हमारे यहाँ ऐसे अध्ययन का अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अपराध दरअसल मानसिक विकृतियों, मानसिक उथल पुथल का ही नतीजा होता है। अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराधी पश्चाताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। मगर कई पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस कुछ जटिल होता है। हालांकि अपराध शास्त्र में अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन ही किया जाता है और हर परिस्थिति में बदलती आपराधिक प्रवृत्ति पर बारीक नज़र रखी जाती है। मगर न्याय प्रक्रिया में इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। पैरा अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ऐसे अपराधियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा तो न सिर्फ उनके अपराधी बनने, उनकी आपराधिक मानसिकता के बारे में ठीक ठीक पता लगाने की संभावना बनेगी, बल्कि इस तरह के अपराधियों की चिकित्सा संबंधी नए सूत्र भी मिल सकेंगे। इससे मनोचिकित्सा विज्ञान को नए
अध्ययनों का लाभ मिल सकेगा। फिर समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी नए ढंग से विचार करने के रास्ते खुलेंगे। अभी तक केवल दंड के भय से अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। शायद अब अपराधी को सुधारने के रास्ते भी खुलें। स्कूली पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम तय करते समय भी इन अध्ययनों से कुछ मदद मिल सकती है, ताकि विद्यार्थी जीवन से ही आपराधिक मानस बनने को रोका जा सके। पूर्ण विराम।